बच्चों, आज हम लोग रैशनल नंबर के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट 5 रैशनल नंबर्स between -2 and -1। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम -2 को किस तरह लिख सकते हैं, -2/1 p/q के फॉर्म में, रैशनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह -1 को कैसे लिख सकते हैं, -1/1। अब देखो हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम एक इक्विवेलेंट इस रैशनल नंबर का एक इक्विवेलेंट नंबर निकालते हैं। एक बड़ी ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं, तो 6 से -2 और दोनों तरफ करेंगे तो क्या आएगा, -12/6, और इधर कितना आएगा, -6/6। ठीक है, अब ये दो नंबर हुई, हमारा डिनोमिनेटर दोनों में सेम हो गया। तो अब हमें -12 और -6 के बीच में 5 नंबर्स निकालनी है। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो क्या क्या हो सकती है, अब देखो -12 और -6 के बीच में, अगर -12 के पहले क्या आएगा, -11/6, -10/6, -9/6, ठीक, -8/6, -7/6। ठीक है, हमने 5 क्या 6 निकाल दिए। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, -1 है और 0 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स लेनी है। अब देखो भाई थोड़ा टफ हो जा रहा है, -1 और 0, तो हम क्या करते हैं, 5 लेनी है तो हम 5 को और बढ़ा देते हैं, 7 कर देते हैं। ठीक है, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 जो रैशनल नंबर है वो ये है, माइनस इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -7/7 हो जाएगी। दूसरी नंबर क्या होगी, 0 से करेंगे तो 0 इंटू 7/1 क्या हुई, 0। तो अब हमारे पास नई नंबर्स क्या आ गई, -1 और 0 नहीं है, अब हमारे पास क्या है, -7/7 है और 0 है। तो अब आराम से आप लोग 5 क्या 6 निकाल दोगे, -7/7, -6/7, -5/7, -4/7। ठीक है, तो ये ट्रिक मिल गई, -3/7। इस तरह से आप काफी नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने सीखा मल्टीपल नंबर्स निकालना दो नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। असेंडिंग ऑर्डर पड़ता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, -3/5, 7/-10, -5/6, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
देखो फिर वही है, इसको इक्विवेलेंट्स का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो पहले एक स्टैंडर्ड उसमें लिखो, जैसे -3/5 है, ये क्या हो जाएगा -7/10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -5/6। ठीक, हम एलसीएम ले लेंगे तीनों का, 5, 10 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं, 10, 5, 6। तो देखो एलसीएम क्या होता है 2, 1, 6, यहाँ पे कितना आएगा 2, 1, 1, 3। तो एलसीएम कितना हो गया 5 × 2 × 3, ये कितना हो गया, ये आ गया 30। अब देखो 5, 6 या 30, 6 × माइनस, ये कितना आ गया -18। इसी तरह दूसरा वाला नंबर निकालोगे तो कितना आएगा -21। थर्ड नंबर निकालोगे तो क्या आएगा -25। अब देखो इसमें सबसे छोटी नंबर कौन सी है, निगेटिव में उल्टा करते हैं तो -25/30। इसके करस्पॉन्डिंग नंबर कौन सी थी -5/6। ठीक, ये सबसे छोटी हो गई। फिर -21/30, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है -7/10, और फिर लास्ट में -3/5। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर निकालना। ठीक, इसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। नंबर है 4/-9, -5/12, 7/-18, -2/3। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बड़े से छोटा। फिर वही करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, अब देखो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, 4/, तो -4/9 हो गया, -5/12 हो गया, 7/-7/18 हो गया, -2/3 हो गया। ठीक, एलसीएम निकाल लो, 9, 12, 18 और 3 का क्या हो जाएगा, 3, 3 जा 9, 3, 4, 3, 6, 3, 1। फिर निकालोगे क्या आएगा 1, 4, 2। फिर करोगे 2 से तो क्या आएगा 1, 2, 1, 1। एलसीएम कितना आ गया 3 × 3 × 2 × 2 कितना होता है 9, 4 जा 36। ठीक, ये एलसीएम आ गया। ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ आप लोग सीख जाइए। तो देखो नंबर्स क्या थी, नंबर्स थी -4/9, -5/12, -7/18, -2/3। कॉमन इक्विवेलेंट नंबर क्या आ गई 36 एलसीएम है। ठीक है, 9 से करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 × 4 16, -16 हो गया। ये कितना हो गया 12 से करोगे तो 3, 3 × -5 -15 हो गया। यहाँ पे -14 हो गया, और ये -24। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि सबसे बड़ी नंबर कौन सी। तो देखो माइनस लगा हुआ है इसलिए उल्टा काम होता है। तो जो सबसे छोटी नंबर है -15, ये क्या होगी सबसे बड़ी, -15 किसके करस्पॉन्डिंग था -5/12। तो -5/12 हो गया सबसे बड़ी। इसके बाद कौन सी आएगी -15 के बाद, सॉरी ये -14 पहले आएगा। ठीक है, तो -7/18 आई, फिर -5/12 आएगा। ठीक है, फिर 16 है, 16 किसके करस्पॉन्डिंग है -4/9, और लास्ट में -2/3। ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, आप लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना सीखा। सबसे पहले क्या करते हैं, उनका जो है
डिनोमिनेटर है उसको कॉमन करने के लिए एलसीएम निकालते हैं, फिर इक्विवेलेंट में चेंज कर देंगे एंड देन इजी हो जाएगा कंपेयर करना। ठीक है, तो 2 टॉपिक सीखे आज। चलिए आज के लिए इतना ही। अब लास्ट टॉपिक है इसका, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।